अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर पहला और प्रयास संख्या 28। तो महाप्रभु से मिलने के लिए सारे लोग जगन्नाथपुरी में आ गए हैं अलग अलग जगहों से, और महाप्रभु उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और उनके प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। सब लोग आए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया, रात्रि में सोए, और प्रातःकाल सारे भक्त फिर से महाप्रभु को मिलने के लिए आए। आसिया देखिया सबे से ही था कुकुरा, प्रभु पाशे वासी आछे किछु अल्प दूरे। जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए तो उन्होंने उसी कुत्ते को महाप्रभु से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ देखा। ये कुत्ता तो उनसे भी ज्यादा तेज निकला। ये तो अब पहुंच रहे हैं, वो महाप्रभु के पास पहले ही पहुंचा हुआ है, और इसको ढूंढ ढूंढ के बेचारे परेशान हो रहे थे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। प्रसाद नारी केला शस्य देन फैलाया, राम कृष्ण हरि कहे भले न हंसिया। श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने हरे नारियल के गूदे का प्रसाद फेंक रहे थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो नारियल, हरा नारियल होता है उसके अंदर से मलाई जैसी निकलती है, समझ लीजिए, तो नारियल के गूदे का प्रसाद फेंक रहे थे, हरे नारियल के। अपने ढंग से हंसते हुए कुत्ते से कह रहे थे, राम कृष्ण हरि का उच्चारण करो। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखी यालो केरा मने हैला चमत्कार। और कुत्ते को हरे नारियल का शस्य खाते और बारंबार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते देखकर वहां उपस्थित सारे भक्त अत्याधिक आश्चर्यचकित हुए। Another example that जो सोल है वो सोल ही रहती है, चाहे वो कुत्ते के शरीर में हो। Another example कि कुत्ता भी मनुष्य की तरह भावनाएं रखता है, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है। ऐसा नहीं है कि ये निम्न योनि है तो ये निम्न ही रहेगी। भगवान गीता में भी कहते हैं कि ये जो भगवान का ज्ञान है ये सबके लिए वास्तव में, निम्न जाति हो या उच्च जाति हो। और चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास से पूछते हैं, हरिदास ठाकुर से, कि कैसे इन सब का उद्धार होगा, तो यही बोलते हैं, जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो जानवरों का, पेड़ पौधों का भी उद्धार हो रहा होता है। हाँ, बल्कि वो कहते हैं कि जब पीछे से जो आवाज़ आती है लीड सिंगर के पीछे से, उसी आवाज़ में ये पेड़ पौधे भी गा रहे होते हैं, पता नहीं चलता है आपको। तो इस प्रकार से एक कुत्ता भी कृष्ण भावनामृत बन सकता है। हमने भरत महाराज की कहानी में भी सुना था कि उस हिरण बनने के बाद भी उनके अंदर चेतना जीवित रही, याद रही। भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही उस ज्ञान को हटा लेता हूँ, हर लेता हूँ। तो यदि भगवान चाहें तो स्मृति दे सकते हैं किसी भी योनि को। इस प्रकार से उन्होंने जड़ भारत के केस में, हिरण के केस में भी उनको स्मृति दी, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने केवल वैष्णव का उच्छिष्ट ही खाया, हिरण बनकर भी, और प्राण त्याग कर जल्दी से जड़ भरत बने। तो इस प्रकार ऐसे एग्जाम्पल शास्त्रों में आते हैं जहाँ जानवरों को भी ये चेतना रही कि वो क्या है। तो यहाँ पर स्वयं कुत्ते का उद्धार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और उससे कृष्ण कृष्ण कहलवा रहे हैं। सब लोग इसको देख के, चमत्कार को देख के हैरान हो रहे हैं। शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कैला, दैन्य करी निज अपराध क्षमाइला। और शिवानंद ने जब कुत्ते को उस तरह बैठे हरे कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए देखा तो उन्होंने अपनी सहज दीनता व तुरंत ही कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया, जिससे उसके प्रति किए गए अपराध क्षमा हो जाए। यहाँ पर आता है, हम लोग ये भी तरह का देख सकते हैं हम कैसे हमें वैष्णव अपराध के लिए सचेत रहना चाहिए। हम यहाँ तो कुत्ता भी अगर कृष्ण बोल रहा है तो उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अरे ये तो वैष्णव है भैया, इससे कुछ अपराध हुए, पीछे प्रसाद नहीं दे पाए, इसको हम इसकी केयर नहीं कर पाए। हाँ, उसी तरह से अब सोचिए, हमारे आसपास तो कुत्ते वैष्णव नहीं है, मनुष्य वैष्णव है। हम तो मनुष्य वैष्णव भी कहते हैं ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। यहाँ कुत्ता भी अगर कृष्ण बोलता है तो शिवानंद सेन उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और एक तरह से क्षमा याचना करते हैं जो उनसे अभी तक अपराध हुए। नहीं तो क्या अपराध हुआ, आप कुत्ते को खाना देना थोड़ी हमारी जिम्मेदारी है, कुत्ता तो कहीं मुंह मारेगा और खाएगा। लेकिन वो सोच रहे हैं क्योंकि ये वैष्णव है, महाप्रभु के साथ है अब तो, और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, इसलिए।
तो इस प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए कि हम कैसे कमियों को ना देखकर हम ये सोचें कि वैष्णव कितने दुर्लभ है संसार में। हम्म? जितना वैष्णव को सपोर्ट केयर मिलेगा उतना ही संसार में उन्नति आएगी, लोग ज़्यादा भक्त बन पाएंगे। इसलिए वैष्णव को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भगवान ब्राह्मणों को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। ये ब्राह्मण जात ब्राह्मण नहीं होते, हम कई बार बोल चुके हैं। जब भी ब्राह्मण बोला जाता है तो उसका मतलब यही है जो कर्मों से ब्राह्मण है। तो इस प्रकार जो भगवान का नाम जपता है, हाँ, उन लोगों को तो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। वास्तव में उनके प्रति स्पेशल हमारा भाव रहना चाहिए। आर दिन के तार देखा न पाइला, सिद्ध देह पाया कुकुर, वैकुंठ वैकुंठे ते गेला। अगले दिन किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा, फिर से गायब हो गया। लेकिन अब की बार क्या गायब हुआ? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन। देह त्याग कर चुका था और वैकुंठ चला गया था। प्रभुपाद कह रहे हैं साधु संग का फल है चैतन्य महाप्रभु की संगति तथा भगवत धाम की प्राप्ति हो सकी। ये सब क्यों हुआ उसके साथ? कुत्ते को भी क्या संग मिला? वैष्णव को संग मिला, उन्हीं के संग में आया। नहीं तो नाविक क्या उसको नदी पार करने देता? नहीं। तो वैष्णव की कृपा से फल कुत्ते के लिए भी संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को भक्तों की संगति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यस, एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड कि कैसे वो वैष्णव का संग कर पाए। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वैष्णव का संग। चाहे वो संग में समस्याएं क्यों नहीं समस्या होगी। हम अपने घर में भी रहते हैं तो हमारे घर में भी समस्या हो जाती है आपस में, तो वैष्णव में क्यों नहीं होगी। तो ये इसलिए कहते हैं साधु संग का फल है कि चैतन्य महाप्रभु की संगति और भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। वैष्णव की कृपा से फल कुत्ते के लिए भी संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को भक्तों की संगति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। थोड़ी सी सेवा करके कीर्तन तथा नृत्य की बात जाने दें, यहाँ तक कि प्रसाद खाकर हर व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कोई यानी कि हमारे संग में यदि प्रसाद भी पाता रहे तो भी भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए अनुरोध है कि इस्कॉन समुदाय के हमारे सारे भक्त शुद्ध वैष्णव बने, जिससे उनकी कृपा से उनके बिना जाने ही विश्वर के सारे लोग वैकुंठ में चले जाए। तो सबको ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है खासतौर पे। अब ठीक है, हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी? गुरु परंपरा से आएगी। उसका सब सोचेंगे मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें जस्ट उस ऊर्जा को पास करना है। गुड कंडक्टर, क्या काम है उसका? कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रही है, उधर ट्रांसफर। बैड कंडक्टर, सब वहीं पे रोक लिया, आगे गया ही नहीं। भाई इतना ही तो करना है। इसका मतलब हमें पारदर्शी बनना है, यानी कि अपने बीच में उसको विजन को हम रोके ना, एज इट इज, जैसे हम कहते हैं ज्ञान आया ज्ञान दिया, हम भाई इतना ही बन जाए, परंपरा में रहें। और रहने से क्या होगा? सारे के सारे लोग जो हमारे आसपास होंगे, हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, कभी देखेंगे, कभी प्रसाद पाएंगे, वो सब वैकुंठ जाते रहेंगे। हर व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए और इस तरह हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भाव में नृत्य करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। इसलिए कहते हैं हमारे कीर्तन थोड़े ऐसे हों जिसमें लोग डांस कर पाएँ, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम जब हरि नाम निकालते हैं तो सड़कों में कितने लोग नाच लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी व्यवस्थाएं की जाएँ। हम शुक्रगुजार हैं वास्तव में हमारे वेस्टर्न डिवोटीज़ के, जिन्होंने इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया। इतने माइक सिस्टम, कैसे रिकॉर्डिंग करी जाए, कैसे क्या करी जाए। अब भी हम देखते हैं उनको कितना अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे फिर भी हमारे कभी स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम सोचते नहीं उसके बारे में, चिंतन नहीं करते हैं। आज का संकीर्तन निकल गया, अब नेक्स्ट संकीर्तन, चलो चलो निकालो सामान निकालो। अरे प्रभु जी ये तो ये टूटा हुआ है, अरे प्रभु जी ये गिरा हुआ है, ये चार्ज नहीं है, ये खिचड़ी का पतीला है, ये धुलाई नहीं था, ये नहीं था, ये वो नहीं था। तो एवरीथिंग हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए। एक दिव्य चीज़ है, इसको साधारण ना मानिए। हम देखते हैं कितने सारे भक्त संकीर्तन में आ ही नहीं रहे हैं। संकीर्तन हमारे आंदोलन का सबसे प्रमुख अंग है, नगर संकीर्तन खास तौर पे। एक तो संकीर्तन हम खुद के लिए करते हैं, एक हम नगर संकीर्तन निकालते हैं। नगर संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद नगर संकीर्तन निकाले, नृत्य हमेशा कीर्तन चल रहे हैं सड़कों पर, जिसकी फोटो है आज भी हम देखते हैं। खास तौर पे जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो भी हम तस्वीरें लगाते हैं, अधिकतर उन तस्वीरों में वो संकीर्तन ही निकाल रहे हैं सड़कों पर। तो इसलिए उसमें भाग लेना चाहिए, हम उसमें से भाग लेते हैं।
क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत निकलेगा। पसीना निकलेगा तो बहुत सारे विकार अंदर से निकलेंगे। हम्म, पसीने के साथ साथ सारे अंदर के अनर्थ पसीना बन के उड़ जाएंगे। इसलिए न केवल इसमें आना चाहिए बल्कि इसमें उत्साह दिखाना चाहिए। उत्साह से क्या होगा, जहाँ जहाँ से आप निकलेंगे लोग थिरकन करने लगे, कुछ नहीं तो लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं बस थोड़ी देर। यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि उनको नृत्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार से बहुत ही उत्साह से ये होना चाहिए। इन 3 विधियों से भले ही वे किसी ज्ञान या शिक्षा के बिना संपूर्ण क्यों ना हो, एक पशु तक भगवत धाम चला गया। हम्म, इस प्रकार से प्रसाद, कीर्तन और नृत्य, प्रभुपाद कह रहे हैं ये 3 चीज़ों से भी आप बहुत सारे लोगों का उद्धार कर लेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग प्रवचन नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि उससे उनकी बुद्धि के, उनके विचारों में क्लेश भी आते हैं और क्लैश भी होता है। हम्म? आपके विचार अलग है, हमारे अलग है, फिर वो एक तरह से ईगो क्लैश हो जाती है। और संकीर्तन धीरे धीरे घुस जाता है अंदर बिना रोक टोक के। प्रसाद भी आराम से सुखपूर्वक अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। और नृत्य में तो आदमी बिल्कुल वैसे ही, इसमें वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। एछे दिव्य लीला करे सचिर नंदन, कुकू रखे कृष्ण कहाया करीला मोचन। सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं ऐसी ही हैं। उन्होंने कुत्ते तक को हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करके उसका उद्धार कर दिया। और हमारे लिए एक मिसाल बनाई कि हमें इसी प्रकार सोचना है। कम से कम हम ये तो सोचें जैसे प्रभुपाद ने सोचा कि इट डज नॉट मैटर कि कोई व्यक्ति क्या है, बट वो कृष्ण भक्त बन सकता है। जो सारे नियम तोड़ने वाला भी कृष्ण भक्त बन सकता है, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं आप तो निम्न जाति के हैं, आप तो मीट ईटर हैं, हमने तो बचपन से कुछ खाया नहीं। कभी बचपन से तो नहीं खाया, लेकिन सांप की योनि में कितने मेंढक आप निकल गए होंगे, कभी तो बने होंगे सांप। तो इसलिए हमने क्या किया डज नॉट मैटर, क्योंकि हमने भी क्या क्या कर चुके हैं हम जानते नहीं हैं। इसलिए जो भी मिले यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। ऐसा नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे तो ये उन्हीं को बढ़िया जेंट्री, बढ़िया कपड़े, बढ़िया से सब कुछ है तो उनको हम प्रचार करेंगे। जो मिलेगा, जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो कैसा भी हो। एथा प्रभु आज्ञा रूप आइला वृंदावन, कृष्ण लीला नाटक करिते हैला मन। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में लौट आए। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाटक लिखने की इच्छा करी। अब रूप गोस्वामी इस वक्त कहाँ पहुँच गए हैं? वृंदावन पहुँच गए। उनको यही आदेश था और वहाँ उन्होंने लिखने के लिए अपना काम शुरू किया। नाटक लिखे। ये नाटक बड़े ज़रूरी हैं। ये नाटक में बड़े भाव पैदा होते हैं, इसलिए हम लोग इतने सारे प्ले करते रहते हैं अक्सर। जो भावनाएं बोल के कह के नहीं सुनाई जा सकती हैं, वो इस प्रकार से जब देखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और गोपियाँ भी कृष्ण की अक्सर लीलाएं इसी प्रकार से नाटक के रूप में करती थी। और हम सुनते हैं नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे तो बहुत सारे प्ले करते थे बच्चों के साथ मिलके, ये हमने सुना है। वृंदावने नाटकेर आरंभ करीला, मंगला चरण नंदी श्लोक तथाई लिखिला। वृंदावन में रूप गोस्वामी ने एक नाटक लिखना प्रारंभ किया। विशेषता उन्होंने मंगलाचरण सूचक नांदी श्लोक की रचना करी और भक्तिसार सरस्वती ठाकुर ने नाटक चंद्रिका से उद्धृत किया है, जहाँ उन्होंने लिखा है, बहुत लंबा श्लोक है। इसी प्रकार साहित्य दर्पण के 6ठे अध्याय में कहा गया कि नाटक का प्रारंभिक अंश जो सौभाग्य का आह्वान करने के लिए लिखा जाता है वह नंदी श्लोक कहलाता है। पथे चली ऐसे नाटकेर घटना भविते, कटचा करिया किचु लागिता लिखिते। गौड़ देश जाते हुए रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि नाटक की घटना को किस तरह लिखा जाए, और इस तरह उन्होंने कुछ टिप्पणियां बना ली थी और लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। एई मते दुई भाई गौड़ देश आइला, गौड़े आसी अनुपमेरा गंगा प्राप्ति हैला। और इस तरह रूप और अनुपम दोनों भाई बंगाल पहुंच गए अब ये लोग वहां से। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो अनुपम का देहांत हो गया, अनुपम ने प्राण त्याग दिए। तो ये 3 भाई थे, रूप और सनातन और अनुपम। तो ये इनमें से अब अनुपम का देहांत हो गया। पूर्व काल में जब कोई व्यक्ति मरता था तो साधारणतः यही कहा जाता था कि उसे माता गंगा की शरण प्राप्त हो गई, चाहे वह गंगा तट पर भी ना मरा हो। हिंदुओं में प्रथा है कि मरणासन व्यक्ति को पास के गंगा तट पर ले जाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई गंगा तट पर मरता है तो उसका आत्मा भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करता है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से
निकलती है। तो अभी भी ये प्रथा है कि हम लोग अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। हाँ, तो ये नदियाँ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, गंगा है, यमुना है, इनमें जाके हम कहते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सब नदियाँ भगवान की या तो इनमें क्रीड़ाएँ करते हैं या इनके पैर से निकलती हैं। तो इस प्रकार की प्रथा है। रूप गोसाई प्रभु पाशे करिला गमन, प्रभु ते देखीते तार उत्कंठिता मन। अब रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि वे उनके दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अब रूप गोस्वामी ने भी सोचा, मैं भी बंगाल, मैं भी जगन्नाथपुरी में चलता हूँ। अनुपमेर लागी तार किछु विलंब हईला, भक्त गण पाश आइला लाग न पाइला। अनुपम के देहांत के कारण कुछ देर हो गई थी, इसलिए जब रूप गोस्वामी भक्तों से मिलने बंगाल गए तो वे उनके संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि वो वहां से पहले ही चले गए। ये अक्सर समस्या हम देखेंगे। ये आप पहुंचे तब तक बंगाल के लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलकर वहां पर रुक कर काफी समय तक वापस भी आ गए थे, क्योंकि अनुपम के लिए इन्हें काफी समय रुकना पड़ा, सारे संस्कार करने पड़े। तो उसके लिए कुछ समय एक ही जगह पे रुकना पड़ा, तो इनको काफ़ी देर हो गई इस चक्कर में। फिर वो बंगाल भी गए, वहाँ पे भी कुछ कुछ मिले होंगे, दर्शन करे होंगे, तो तब तक देर हो गई। उड़िया देशे सत्यभामा पूरे नाम ग्रामे, एक रात्रि से ही ग्रामे करीला विश्राम। उड़ीसा प्रांत में सत्यभामापुर नामक एक गांव है। श्रील रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी जाते समय उस गांव में एक रात में विश्राम किया। सत्यभामापुर। रात्रे स्वप्ने देखे एई, एक दिव्य रूप अनारी, सम्मुखे या सिया आज्ञा दिला बहु कृपा करी। सत्यभामापुर में विश्राम करते हुए उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक दिव्य सुंदर स्त्री उनके समक्ष में आई और कृपा करके उन्हें यह आदेश दिया। कृपा करके आदेश दिया, लैंग्वेज भी ऐसी लिखते हैं हमारे। आदेश यानी कि कोई अगर आदेश दे रहा है तो वो भी एक कृपा है, क्योंकि आदेश में क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। जब हमें बोल दिया जाता है देख लीजिए, कर लीजिए, हाँ, तो क्लैरिटी, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बताया जाए ये कर लीजिए तो बड़ा क्लियर है, हाँ चलिए कर लेते हैं। तो ये कृपा ही है यदि हमें आदेश मिलता है। कृपा करके उन्होंने आदेश दिया। आमर नाटक पृथक कर रचन, आमर कृपाते नाटक हईबे विलक्षण। उन्होंने कहा तुम मेरे ऊपर अलग से एक नाटक लिखो, मेरी कृपा से ये अद्वितीय सुंदर होगा। सत्यभामापुर में स्वयं सत्यभामा आई, बोला कि अलग से नाटक लिखिए, ये मेरी कृपा से अत्यंत सुंदर होगा। स्वप्न देखी रूप गोसाई करिला विचार, सत्यभामा आज्ञा पृथक नाटक करी बार। और इस स्वप्न के बाद श्री रूप गोस्वामी ने विचार किया, या तो सत्यभामा का आदेश है कि मैं उनके लिए अलग से नाटक लिखूं, क्योंकि इससे पहले वो क्या कर रहे थे, वृंदावन में और द्वारका की लीलाओं को एक साथ कुछ संकलित कर रहे थे, जबकि दोनों की लीलाओं में डिफरेंट भाव है। हाँ, वृंदावन की लीलाएं बिल्कुल डिफरेंट है द्वारका की लीलाओं से। द्वारका की लीलाएं विद ऑपुलेंस है, अब दोनों में माधुर्य रस है, बट माधुर्य रस अलग है, आप जानते हैं, स्वकीय और परकीय। तो सत्यभामा ने कहा इसको अलग से लिखिए, दोनों को एक साथ मत लिखिए। व्रजपुर लीला एकत्र करी आछी घटना, दुई भाग करी एबे करी रचना। मैंने भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न सारी लीलाओं को एक ही पुस्तक में संकलित किया है, अब मुझे उन्हें 2 नाटकों में विभाजित करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं वो मनगढ़ंत ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान द्वारा आदेशित हैं। जैसा हम सुनते हैं गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पे जो टीका है, किस तरह से बलदेव विद्याभूषण को बताई गई स्वयं भगवान द्वारा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रूप गोस्वामी को डायरेक्टली बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखा है कि उनके अंदर जो लिखने का जो प्रेरणा है वो भगवान से मिल रही है डायरेक्टली। और फिर स्वयं श्रील प्रभुपाद अक्सर हम सुनते हैं, कहते थे कि मेरे को अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही है। कई कई दिन उनके डिक्टाफोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। भक्त लोगों के पूछने पर वो बोलते थे कि प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण कुछ बता ही नहीं रहे तो मैं क्या लिखूं। हाँ, इसलिए ये ग्रंथ जो है इसलिए इतना क्रांति पैदा कर रहे हैं संसार में, क्योंकि स्वयं भगवान द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के माध्यम से उन्होंने इसको संसार में प्रकाशित किया। तो कह रहे हैं कि मुझे अब 2 भागों में इस नाटक को विभाजित करना होगा। भाविते भाविते शीघ्र आइला नीला चले, आसी उत्तरिला हरिदास वास स्थले। और इस तरह विचार मग्न होकर वो शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां आकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में जा पहुंचे। हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कैला, तुम्ही आसीबे मोरे प्रभु ये कहिला। हरिदास ठाकुर ने प्रेम तथा कृपावश श्री रूप गोस्वामी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही मुझे सूचित कर दिया था कि तुम यहाँ पर आओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।
तो हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये कुछ ऐसे भक्त हैं जो हमारी परंपरा में ह्यूमिलिटी की मिसाल है। और जैसा हम अक्सर जानते हैं कि ये कभी भी ये जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे, ये तीनों, ये सोच के कि हम दूषित हैं, निम्न हैं। और ये हमारे संस्था के प्रमुख आचार्य हैं एक्चुअली में तीनों। एक तो नामाचार्य ही हैं, हाँ, और एक जो है हमारे पूरे एक प्रकार के हेड हैं, हाँ, रूप, सनातन। तो ये तीनों तो हरिदास ठाकुर से मिल रहे हैं और हरिदास ठाकुर बड़े प्रसन्न हैं, बता रहे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर ही रहा था, क्योंकि महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था। उपल भोग देखी हरिदासे र देखी थे, प्रतिदिन ऐसे न प्रभु आइला अचंभिते। और जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से प्रतिदिन हरिदास से मिलने आते थे। हाँ, वो हरिदास से मिलने रोज आते थे। देखिए, जो भगवान, इसलिए कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में नहीं घुसता था, उस व्यक्ति से मिलने के लिए स्वयं भगवान ही उसके घर में रोज आते थे, रोज। क्या कितनी बड़ी बात है। तो कैसे हो पाए? विनीत भक्ति से, विनीत भक्ति से, निम्नता से, अपना अधिकार ना जमाते हुए, अपने आप को निम्न मानते हुए, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, हमें बल कई जन्म लेने पड़ेंगे। प्रकृति हमें विनीत बनाएगी, फिर बाय ह्यूमिलेशन हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी। हमें नुकसान होंगे, पारिवारिक योजनाएं विफल होंगी, तब धीरे धीरे हमें लगेगा नहीं नहीं है तो कुछ नहीं, तब तक हम ठूंठ की तरह खड़े रहेंगे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के पास स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोज मिलने आते थे, जिनको हम चल जगन्नाथ भी कहते हैं। एक जगन्नाथ तो काष्ठ की रूप में स्थित है अपने सिंहासन पर, और ये जगन्नाथ जो है नाचते गाते रहते हैं। रोज उनसे मिलने आए थे, तो जब मिलने आते तो सहसा वहां पर आज भी पहुंच गए। और आज वहां पर कौन है? आज वहां पर रूप गोस्वामी भी है। तो रूप दंडवत करे हरिदास कहिला, हरिदास मिली प्रभु रूपे आलिंगिला। जब महाप्रभु वहां पर आए तो रूप गोस्वामी से तुरंत उन्हें नमस्कार किया। हरिदास ने महाप्रभु को सूचित किया, यह रूप गोस्वामी आपको नमस्कार कर रहा है, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। हरिदास रूपे लैया प्रभु वसिला एक स्थाने, कुशल प्रश्न इष्ट गोष्ठी कैला कत क्षणे। तब चैतन्य महाप्रभु हरिदास तथा रूप गोस्वामी के पास में बैठ गए। उन सब ने एक दूसरे के कुशल समाचार पूछे और तब कुछ समय तक परस्पर बातें करते रहे। सनातनेर वार्ता यबे गोसा ही पूछीला, रूप कहे तार संगे देखे ना हेला। जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के बारे में पूछा तो रूप गोस्वामी ने कहा, उनसे तो मेरी भेंट ही नहीं हो पा रही है। वास्तव में वो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे से ये पहुंच रहे हैं जगहों में। अब सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंच जाएंगे, ये वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी आ गए। अब जब तक सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आएंगे तब तक रूप गोस्वामी फिर से वृंदावन चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मेरी भेंट ही नहीं हो पा रही है। आमी गंगा पथे आई लांग, तीहों राज पथे, अतएव आमार देखा नाहिला तार साथे। मैं गंगा नदी के तट से आया हूँ, सनातन गोस्वामी सार्वजनिक मार्ग से आए, हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। प्रयागे सुनील होते हूँ गेला वृंदावने, अनुपम मेरा गंगा प्राप्ति कैला निवेदन। मैंने प्रयाग में सुना कि वो पहले ही वृंदावन चले गए हैं, इसलिए बाद में रूप गोस्वामी ने अनुपम के देहांत के विषय में महाप्रभु को जानकारी दी। रूपे तहाँ वासा दिया गोसा ही चलीला, गोसा ही रस संगी भक्त रूपे र मिलीला। वहाँ रूप गोस्वामी को आवासीय कक्ष देकर श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब महाप्रभु ने के सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी से भेंट करी। ये बड़ा अच्छा प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य मंगल में भी, कि रूप गोस्वामी जब सब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको खास तौर पे ऐसे मिलाते हैं कि ये बहुत ही अच्छे भक्त हैं, सब इनको आशीर्वाद दीजिए, सब इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो जितने भी महाप्रभु के नित्य संगी थे, हाँ, बड़े बड़े सारे स्वरूप दामोदर हैं, जो भी भक्त हैं, वो रूप गोस्वामी को बहुत प्रेम करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के बारे में बताते हुए ऐसा बोलते हैं, ऐसा बता रहे हैं जैसे उनके 10 मुख निकल आए हों, यानी कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और सारे भक्त जो कि सीनियर हैं यहाँ पर, वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है। जनरली किसी व्यक्ति की प्रशंसा हमारे सामने हो जाए तो हमारे अंदर उसके एक हमारे कैमरा जो लगा है दिमाग में, उसमें उसके नेगेटिव चलने लगते हैं। इनको क्या पता, मेरे साथ ऐसा किया था एक दिन, ऐसा बोला था एक दिन, हाँ मैंने देखा है, एक दिन घर पे गया था, कैसे क्या कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, क्या कर, बहुत कुछ दिमाग में चल जाता है। ये नेचर है, बिकॉज ऑफ एनवियसनेस हमारे अंदर ये आता है। यहाँ पर
हम अक्सर देखेंगे चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी की जब सब बड़ाई करी, जो कि बहुत जूनियर थे सबके सामने, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आर दिन महाप्रभु सब भक्त लैया, रूप मिला इला सभाई कृपा तो करिया। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से फिर मिले और कृपा करके अपने सारे भक्तों का उनसे परिचय कराया। सबार चरण रूपी रूप करिला वंदन, कृपा करी रूपे सबे कैला आलिंगन। श्री रूप गोस्वामी ने उन सबके चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया और सारे भक्तों ने अत्यंत कृपा करके उनका आलिंगन किया। अद्वैत नित्यानंद तोमरा दुई जने, प्रभु कहे रूपे कृपा कर काय मने। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु से कहा, आप दोनों को पूरे हृदय से रूप गोस्वामी पर कृपा करनी चाहिए। हाँ, हे अद्वैत आचार्य, हे नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी पर कृपा करो, उनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोलते हैं। हाँ, यानी कि भगवान का आशीर्वाद इनफ नहीं है क्या? स्वयं भगवान आशीर्वाद दे तो रहे हैं, हाँ, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों से आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि भक्तों के बाद भगवान की अद्वितीय भक्ति है, छुपी है। इसलिए कहते हैं कि भगवान भी नहीं दे पाते वो भक्ति, इसलिए हम राधा रानी को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि राधा रानी सर्वोत्तम भक्त है भगवान की। तो इसलिए कहते हैं कि आप इन पर कृपा कीजिए। तोमा दुहार कृपा ते इहर हई हऊ ते छे शक्ति, याते विवरिते पारेन कृष्ण रस भक्ति। आप दोनों की कृपा से रूप गोस्वामी इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह भक्ति के दिव्य रस का वर्णन कर सके। इसलिए कहते हैं कि नित्यानंद के बिना हमें चैतन्य नहीं मिल सकते, यानी गुरु के बिना हमें भगवान नहीं मिल सकते, वैष्णव के बिना हमें भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि इनके अंदर शक्ति आए। गौड़िया उड़िया यत प्रभुर भक्तगण, सबार हैला रूप स्नेहेर भाजन। और इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों के स्नेह और प्रेम के पात्र बन गए। भगवान की कृपा से ही हमें गुरु और वैष्णव मिलते हैं। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हम कृपा ही मांगते रहते हैं जीवन भर, कुछ करिए भगवान, क्या किया आपने, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया, ऐसा हो गया मेरे साथ ये हो गया, फिर मेरे साथ ये हो गया। अब भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उन्होंने हमें वैष्णव के बीच में ला के दिया, हमें वैष्णव से टच में लेके आए। तो इस प्रकार से हमें गुरु वैष्णव मिले। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूप गोस्वामी को डायरेक्ट भगवान की कृपा मिली। कृपा मिलते ही सारे भक्तों के स्नेह के पात्र बन गए, जिनमें बंगाल से आए हुए तथा उड़ीसा में रहने वाले सब भक्त सम्मिलित थे। प्रतिदिन आमी रूप रूपे करे न मिलने, मंदिर ये प्रसाद पान दे दुई जने। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रूप गोस्वामी से मिलने जाते थे। केवल मिलने नहीं जाते थे, हम लोग भगवान से मिलने जाते हैं तो भगवान के लिए उपहार लेके जाते हैं, यहाँ पर भगवान अपने भक्त से मिलने आते हैं और उसके लिए प्रसाद ला रहे हैं रोज। हाँ, दिस इज कॉल्ड योगक्षेम वाम्यम, वहामी हम इज अपने हाथों से उठा के ला रहे हैं, अपने आप ले के आ रहे हैं उन्हें, उसे वे रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर को दे देते थे। तो एक और उदाहरण मिलता है कैसे भगवान हमारी ज़रूरतों को खुद से पूरा करते हैं अपने हाथों से, नॉट बाई एनी पावर। हाँ, इतना प्रेम संबंध है, पावर से तो पहुँचा ही सकते थे, लेकिन प्रेम संबंध में आदमी खुद लेके आता है। तो इस प्रकार से दोनों से मिलने आते थे और दोनों के लिए प्रसाद लाते थे। इष्ट गोष्ठी दुहा सने करी कत क्षण, मध्यान्ह करीते प्रभु करी लगमन। और फिर महाप्रभु उन दोनों से कुछ देर तक बातें करते और तब दोपहर के नित्य कर्म करने के लिए चले जाते। तो रोज उनसे वार्तालाप होती थी, कृष्ण संबंधी बातचीत चलती रहती थी। यही मत प्रतिदिन प्रभु र व्यवहार, प्रभु कृपा पाया रूपेर आनंद अपार। और इस तरह प्रतिदिन उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार चलता रहा। इस प्रकार महाप्रभु की दिव्य कृपा पाकर रूप गोस्वामी को अपार आनंद हुआ। बताइए, ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा आनंद मिल रहा हो कौन छोड़ के जाएगा? हाँ, जहाँ पर स्वयं भगवान आपसे रोज मिल रहे हो, भगवान मिल रहे हो, रोज आपको प्रसाद दे रहे हो, हाँ, आपसे बातचीत कर रहे हो, यही तो जीवन की परम, जो हम कहते हैं सबसे बड़ा गोल हमारा यही है, उद्देश्य यही है। इस प्रकार से हम कर पाएँ, हम भगवान के दर्शन कर पाएँ, वार्तालाप कर पाएँ, प्रसाद दे पाएँ, प्रसाद पा पाएँ, भोग दे पाएँ। यहाँ पर भगवान रोज आके खुद ये लीला कर रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे कि रूप गोस्वामी अपने उनके आदेशों को पूरा करने के लिए वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर उनकी सेवाएं करेंगे। इसी भाव के कारण ही ये दिन एक दिन हमें देखने को मिलता है।
इसलिए कब तक भक्ति करेंगे भगवान, दर्शन नहीं देते प्रभु जी भगवान, कब ऐसा होगा? तो कब ऐसा होगा? कब हवे बोलो ये दिन हमार, बस इसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाते हुए अपने हृदय को निर्मल बनाते हुए हम करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब होगा, जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान का इच्छा होगी, तब तक हम क्या करें? हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें, उनकी सेवा करते रहें अलग अलग जगह पर। तो इस प्रकार से महाप्रभु की दिव्य कृपा पाकर श्री रूप गोस्वामी को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। भक्तगण लैया कैला गुंडीचा मार्जन, आई टोटा आसी कैला वन्य भोजन। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई करी और धुलाई की और बाद में आई टोटा नामक बगीचे में गए और वहीं पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो सारे भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर का बीच में दर्शन यहाँ पर जिक्र आ गया, जो कि जगन्नाथ यात्रा से पहले होता है। और आई टोटा नामक बगीचे में गए और वहाँ पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। और फिर प्रसाद खाए हरि बले सर्व भक्त जन, देखी हरिदास रूपेर हर्षित मन। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि सारे भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तथा हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये भक्तों का कल्चर है कि वो कृष्ण को नहीं भूलते हैं। बहुत सारी आइटम बनी है, तो आइटम में वो खुद एक आइटम नहीं बन जाते हैं, खो नहीं जाते हैं उसके अंदर, वो फिर भी हरि का नाम लेते रहते हैं। तो उनका जो मुख्य दिमाग में होता है वो क्या होता है? वो आइटम्स नहीं होती हैं वास्तव में, कृष्ण का। और देखते हैं किस बात से प्रसन्न हुए? इस बात से, अरे वाह मज़ा आ गया, आज तो कोफ्ता, पनीर, पकोड़े। लेकिन उनकी प्रसन्नता किस बात से हुई? जब उन्होंने सबको देखा कि सब प्रसाद ले रहे हैं और हरी हरी कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कृष्ण संबंधी, ये सबको एक साथ, यानी कि प्रसाद पाना एक बहुत बढ़िया दृश्य है। आप देखते हैं कृष्ण लीला में भी हम इस्कॉन के भक्तों ने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया है, भगवान भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं और ब्रह्मा जी दूर से देख रहे हैं, ये कैसा आनंद है, ये तो मुझे नहीं मिला कभी, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रसाद साथ में पाना, साथ में नृत्य करना, ये बड़े अच्छे मौके हैं। और ऐसा अक्सर हम यात्राओं में देखते हैं करते हुए, यात्राओं में, क्योंकि आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी भूल के आता है, सब छोड़ के आता है, साथ में प्रसाद पा रहे हैं, साथ में कीर्तन कर रहे हैं, साथ में नृत्य कर रहे हैं। ये बड़े अद्भुत दृश्य हैं और हमें मिलते हैं, हम इनको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। यहाँ पर स्पेशली कृष्णदास कविराज इसका जिक्र कर रहे हैं, वरना क्या है इस श्लोक में, क्या है देखने का, सुनने का? बताइए। सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत क्या थी कृष्णदास कविराज को? ठीक है जी, प्रसाद पा लिया, एक एक्टिविटी खत्म करी, क्या नहीं इसको लिखे जा रहे हैं। यानी सबको जब उन्होंने प्रसाद पाते हुए देखा, हरि का नाम उच्चारण करते हुए देखा, तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने किसको लिख पाऊंगा कि नहीं, फिर भी वो ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं? कुछ दिव्य लीलाएं बताएं जहाँ भगवान ने षडभुज, अष्टभुज, 12 भुज रूप दिखाए हैं, उसको लिखें। यहाँ बता रहे प्रसाद, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं लिखने में इतना? इसलिए हमें सोचना चाहिए कि छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं भक्तों के साथ, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। सरल हृदय ही इसको समझ पाता है, कॉम्प्लिकेटेड हृदय कुछ ना कुछ और ढूंढ रहा होता है। तो इसको बड़े ही प्रेम से साथ में मिलकर हमें संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इसको देखकर समाज जो है जल रहा है, तप्त, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके, संसार दावनल। वो जब देखता है भक्तों को ये करते हुए, तो एकदम से अट्रैक्ट होकर भक्तों की टोली में आ जाता है। इस प्रकार हम उनको आनंद दे पाते हैं। तो कम से कम पहले आनंद ले तो लें अंदर, तभी तो दूसरे देख के आएंगे। तो इसको कहते हैं रियल भक्ति का समाज, इसको हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।